हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर healthy, wealthy and wise. Once again I welcome you all on my YouTube channel English with Samsad, and I'm very happy to get your support and endorsement. In this session I will tell you about present tense. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, और पूरा डिटेल में हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस को कैसे हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के जो 4 फॉर्म्स हैं, 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। द रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स को यानी स्ट्रक्चर को और उसके एग्जाम्पल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। So I request you all, you should watch my video, this session till the end. Then you will understand how to use present tense in your English language. Today we will study present tense. Okay. In this present tense, first of all we will come to know what is definition. Definition में हम लोग ये देख रहे हैं, present tense tells us about an action or activity which is currently going on और हैबिचुअली परफॉर्म, यानी कोई एक्शन और एक्टिविटी जो अभी चालू है, अभी जारी है, ओके, और हैबिचुअली परफॉर्म होता है, यानी हैबिट है, रेगुलर परफॉर्म होता है। सो दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। हिंदी में बात करें तो प्रेजेंट टेंस से हमें वर्तमान में जारी कार्य एवं रेगुलर कार्यक्रम के बारे में पता चलता है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आई एम टीचिंग you English grammar. That means right now I am teaching you all English grammar through this mobile screen. तो ये क्या बता रहा है? ongoing action बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है you are watching YouTube video. Now you are watching my YouTube video. तो अभी क्या बता रहा है? ये ongoing action बता रहा है, यानी अभी एक काम चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा goes to school. इसमें क्या है? रेगुलर हैबिट है। और वी ड्रिंक वाटर, इसमें भी क्या है? रेगुलर हैबिट है, यानी ये डेली रूटीन की बात कर रहा है। रेगुलर हैबिट जो है वो डेली रूटीन की बात कर रहा है। तो इससे हम लोग को एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। आई विल टेल यू इन डिटेल हाउ टू यूज़ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट लगा देने से ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इजंट इट स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ नोट्स है। नोट्स में क्या है? प्रेजेंट टेंस के यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा, इजंट इट। और वर्ब 5 लगता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज नॉट प्लस वर्ब 1 लगेगा, ठीक है। एवं आई, वी, दे, यू, बॉयस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो डोंट लगेगा और वर्ब 1 लगेगा। यहाँ पे दे दिया गया है कि वर्ब 5 क्या होता है। तो वर्ब 5 जो है वर्ब 1 प्लस एस या ई एस बनाने से वर्ब 5 बनता है, इजंट इट। चलिए आगे हम लोग इस पे डिटेल में बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लीजिए सब्जेक्ट ही है, सी, इट या किसी का नेम जैसे राम, तो ये सिंगल सब्जेक्ट है। अगर ये सेंटेंस के बिगनिंग में रहता है तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। वर्ब सिंगुलर कैसे? कोई भी वर्ब 1 होता है, जैसे गो, कम, ठीक है, तो ये वर्ब 1 है। तो इस वर्ब 1 को हम लोग प्लूरल मानते हैं। ये क्या है? प्लूरल है। जैसे ही इसमें एस या ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, ही, सी, इट या किसी का नेम,
तो उसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब 5 लगेगा। इसी को हम वर्ब 5 कहते हैं, जिसमें एस और ई एस लगता है। और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब 1 लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको पढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जस्ट आई वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसके 4 फॉर्मेट होते हैं। कोई भी सेंटेंस के 4 फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और 2 इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, 2 इंट्रोगेटिव कैसे होता है? एक इंट्रोगेटिव से आप यस नो का क्वेश्चन पूछते हैं और एक इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स यूज होता है, इज़न्ट इट? अब WH वर्ड्स क्या है? तो WH वर्ड्स वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिसके थ्रू से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट, वाई, whom, when, where, how, ये सारे क्या हैं? WH वर्ड्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अभी पीछे क्या पढ़े? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए रूल्स देखते हैं। तो पॉजिटिव टेंस का रूल क्या है? पॉजिटिव का रूल ये है, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? यू राइट अ लेटर, ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। अब यहाँ पे हमें वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाना है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो यू प्लूरल कैटेगरी में आता है तो वर्ब 1 लगेगा। तो राइट जो है वो वर्ब 1 है, ठीक है, यू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल था तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल लगाया हमने, इज़न्ट इट? आगे देखते हैं। अगर इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो उसका रूल क्या है? देखिए, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट लगता है, ओके, और जैसे ही डू और डज लग जाएगा तो वर्ब हमेशा 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हम लोग वही सेम सेंटेंस को उठाते हैं, जैसे कि रूल्स डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब 1, ओके। तो यू डू नॉट राइट अ लेटर, सेम सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ यू है, डू नॉट है, ओके, उसके बाद से वर्ब 1, वर्ब 1 क्या था? राइट था, उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या था? अ लेटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग येस नो का इंट्रोगेटिव। येस नो का इंट्रोगेटिव में क्या है? वही ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग आगे लिख देते हैं, जैसे डू और डज को हम लोग आगे कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और डू डज जहाँ पे लग जाएगा वर्ब 1 हो जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू हैव टू इंसर्ट इंटेरोगेटिव मार्क, ठीक है। तो डू को आगे कर दिए, डू यू राइट अ लेटर। ये येस नो का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसका आंसर जो है येस नो में आप दे सकते हैं। जैसे मैं पूछूंगा डू यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखते हैं? तो आप बोलेंगे येस आई राइट अ लेटर, या नो आई डोंट राइट अ लेटर। तो येस और नो में इसका आंसर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके रूल्स को समझते हैं। देखिए, ये रूल था नेगेटिव का, इसी डू डज को अगर हम आगे कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से नॉट, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, उसके बाद से वर्ब 1 और इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये सारी चीज़ें क्या है? येस नो का इंट्रोगेटिव है। और WH रूल्स में हम लोग सिर्फ WH वर्ड्स आगे लगा देते हैं येस नो वाले फार्मूला पे। और येस नो वाले फार्मूला पे जैसे ही WH वर्ड्स लगाते हैं, उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ब डू डज, सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है व्हेन डू यू राइट अ लेटर, ठीक है। तो व्हेन से अगर हम क्वेश्चन रेज करेंगे तो इसका आंसर येस नो में नहीं होगा, है ना। यू विल हैव टू राइट द रीज़न दैट व्हेन डू यू राइट अ लेटर। यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहा है कि आप लेटर कब लिखते हैं, इज़न्ट इट। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, कैसे इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहला यूज़ जो है हम लोग इसको समझते हैं, तो प्रेजेंट हैबिट और डेली रूटीन की बात करता है। हम लोग पढ़ें कि हैबिट और डेली रूटीन की बात करता है।
तो प्रेजेंट हैबिट और डेली रूटीन की बात करता है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, फुल स्टॉप। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सी जो है सब्जेक्ट है और वर्ब जो है गेट्स अप है। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी इसका सिंगुलर लगा हुआ है, इजंट इट। और ये क्या है, इसमें नॉट नहीं है, इसमें इंटरोगेटिव मार्क्स नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा हैबिट है, आई गो टू स्कूल। तो ये हैबिट और डेली रूटीन की बात कर रहा है, समझ गए। एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हैबिट और डेली रूटीन की बात होती है तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, जैसे ऑलवेज है ना, नेवर, ये सारे चीज़ें यूज होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कैसे करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज होने वाला नहीं है। हमेशा सन जो है पूरब से उगेगा और पश्चिमी दिशा में अस्त होगा, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। जब कोई पास्ट में स्टोरी हो चुकी होती है, जैसे मुझे पढ़ाना है, ठीक है, पास्ट की शेक्सपियर की स्टोरी मुझे पढ़ाना है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक कैरेक्टर है कोई भी, मान लीजिए भोला एक कैरेक्टर है, तो वो क्या किया है ना, पास्ट में कुछ किया है, तो उसको मैं एक्सप्रेस करूँगा, तो अभी मैं बोलूँगा भोला गोज़ टू मार्केट एंड बाइज अ पेन, ठीक। फ्यूचर में अगर कोई फिक्स्ड एक्शन है, ठीक है, फिक्स्ड प्लान है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स झारखंड, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ प्लान। पीएम अभी प्राइम मिनिस्टर अभी आए नहीं, आने वाले हैं, लेकिन हम लोग इसको इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इजंट इट। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो कोई भी काम जो कंटिन्यू है, ओके। मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल, तो आई एम डूइंग एन एक्टिविटी, ओके, इन प्रेजेंट मोमेंट। तो इस मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, कोई काम मेरा चालू है, रेगुलर है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, ऑन गोइंग एक्शन और ऑन गोइंग वर्क बताता है। रूल्स क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू डज था, ठीक है। तो इज़ एम आर प्लस वर्ब फोर लगता है इसमें। दो ही चीज़ आपको याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज़ एम आर ऑक्सिलरी वर्ब्स और वर्ब फोर लगता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि वर्ब फोर क्या होता है, ठीक है। तो वर्ब फोर समझने के लिए वर्ब वन प्लस आई एन जी लगा दीजिए, ये क्या बन गया, ये बन गया वर्ब फोर, ठीक है। जैसे एक वर्ब लेता हूँ मैं गो, ये वर्ब वन है, इसमें अगर आई एन जी लगा दिए तो वर्ब फोर बन गया, इजंट इट। इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और इसी को हम जेरेंड भी कहते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा नॉन फाइनाइट का, उस समय बताऊंगा। अभी आपको समझना है वर्ब फोर क्या है। वर्ब फोर वर्ब वन प्लस आई एन जी है, ओके। चलिए इसमें आते हैं हम लोग। तो इसमें एक एग्जांपल है, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू आर राइटिंग अ लेटर। यू चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब आर लगा हुआ है, इजंट इट। तो यू आर राइटिंग अ लेटर, आप पत्र लिख रहे हैं, यानी अभी वो काम कर रहे हैं, इजंट इट। उसी के बाद दूसरा है नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव है। नेगेटिव क्या कहता है, सेम वही पैटर्न रहेगा, सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट प्लस वर्ब फोर, यानी प्लस ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है।
सेम येस नो का क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग फ्रंट में यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी विल इंसर्ट। तो हम लोग यहाँ पे इज़ एम आर को फर्स्ट में लिखेंगे और लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंटेरोगेटिव मार्क्स, इजंट इट। सो आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे येस आई एम राइटिंग अ लेटर, इजंट इट। तो ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड से। डब्ल्यू एच वर्ड से हम लोग क्या समझे, डब्ल्यू एच वर्ड्स में कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड्स को हम लोग इंसर्ट करते हैं बिगिनिंग में, सेंटेंस के बिगिनिंग में, उसके बाद फार्मूला सेम रहता है, व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब 4 को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिससे पता चलता है कि कोई काम जो है, कोई एक्शन जो है अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है, ठीक है। तो अब इसके रूल्स को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है और इसमें वर्ब 3 लगता है, इजंट इट। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू हैव रिटेन अ लेटर, ठीक है, यू हैव रिटेन अ लेटर। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो इसमें ऐसे ले सकते हैं, ही हैज़ जस्ट कम या सी हैज़ जस्ट कम, ओके। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हम लोग लिखेंगे सी हैज़ जस्ट कम। इसमें क्या है, सी सिंगुलर है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर लगा है और इसके साथ वर्ब यहाँ पे क्या है, कम 3 है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3, इसमें ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट जोड़ देते। तो ये है आपका अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सिर्फ हैव हैज के साथ नॉट लग जाता है, बाकी पैटर्न सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, यानी अगर वर्ब 3 दिख गया आपको तो उसके साथ समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन वर्ब 3 पास्ट परफेक्ट में भी लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी लगता है, तो उसके साथ साथ आपको ऑक्सिलरी वर्ब का कॉम्बिनेशन देखना है कि इसमें हैव हैज है तो प्रेजेंट है, हैड है तो पास्ट है और विल हैव है तो फ्यूचर है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है यस नो का इंट्रोगेटिव। यस नो का इंट्रोगेटिव में क्या है, हम लोग जानते हैं कभी भी यस नो का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसी सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग फर्स्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ हैव हैज को फर्स्ट में लिखेंगे और सेम पैटर्न लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव मार्क, बिल्कुल नहीं भूलना आपको। सेम पैटर्न को, यस नो का इंट्रोगेटिव का सेम पैटर्न को हम लोग WH वर्ड्स में यूज़ करते हैं, सिर्फ WH वर्ड्स को आगे इंसर्ट कर देते हैं, इजंट इट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल से इसको अगर हम लोग समझेंगे तो इस तरह समझ सकते हैं कि आई हैव सीन ताजमहल, ठीक है। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई हैव सीन ताजमहल। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम जो है वो बहुत पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है अभी तक है, इसीलिए इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो ऐसे काम जो समाप्त हो चुका है, जो एंड हो चुका है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो अभी भी है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, इजंट इट। चलिए अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, इसको अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट करके समझेंगे तो और आसानी होगा आपके लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कहता है, कोई भी काम ऑन गोइंग होता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें टाइम इंक्लूड नहीं है कि कितने समय से पढ़ा रहा हूँ, कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, कितने घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अगर जैसे ही मैं इसमें टाइम इंक्लूड करूँगा, इंसर्ट करूँगा, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ठीक है। और उसके पैटर्न रूल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वही 4 फॉर्मेट, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो और WH इंट्रोगेटिव पढ़ना है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन लगता है इसमें, ठीक है। उसके बाद वर्ब 4 ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें एक 2 टाइम को डिनोट करने के लिए 2 प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, फॉर और सिंस, ठीक है।
तो फॉर और सिंस को समझ लीजिए आप। फॉर और सिंस को हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर फॉर और सिंस की बात करें तो फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। पीरियड ऑफ टाइम हम इसको कहते हैं जो जिसका फिक्स टाइम नहीं रहता है, ठीक है। जैसे 2 दिन बोलेंगे फिक्स नहीं है, 2 घंटे बोलेंगे फिक्स नहीं है, 2 मंथ बोलेंगे फिक्स नहीं है, 2 साल बोलेंगे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस की अगर बात करें तो सिंस जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी फिक्स शेड्यूल होता है, ये सर्टेन होता है। जैसे 10 बजे 10 o'clock ये फिक्स है, ठीक है। अगर डेज़ की बात करें तो मंडे संडे ये सब फिक्स है, ठीक है। फिर आगे बात करें मंथ की तो जनवरी फरवरी ये फिक्स है। तो सिंस के साथ ये सब वर्ड्स यूज़ होता है, टाइमिंग यूज़ होता है। अगर एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे तो फॉर के साथ हम लोग लगा सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर के साथ हम लोग लगाएंगे 2 आवर्स, ठीक है। फिर फॉर के साथ हम लोग लगा सकते हैं 2 डेज़, ठीक है। फिर फॉर के साथ हम लोग लगा सकते हैं 2 मंथ्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें 2 ईयर्स, तो ये सारी चीज़ें हम फॉर के साथ लगा सकते हैं। अगर बात करेंगे सिंस की तो सिंस के साथ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम लगाएंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम लगाने के लिए हम लोग लगाएंगे जैसे 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, ठीक है। हम लोग लगाएंगे सिंस मंडे, ठीक है। हम लोग लगाएंगे सिंस 2019। तो ये सारे जो टाइमिंग है ये सब फिक्स हैं, पॉइंट की बात करता है। और फॉर के साथ जो लगाते हैं वो पीरियड की बात करता है। सो फॉर और सिंस का यूज़ हम इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर एंड सिंस। अब इसी के साथ यूज़ होता है सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पॉजिटिव में कहता है यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर, है ना। आप पत्र लिख रहे हैं। तो कब से लिख रहे हैं? फॉर 1 hour, यानी 1 घंटे से लिख रहे हैं। अब 1 hour जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है यानी फिक्स नहीं है, इसलिए इसके साथ फॉर लगा है, इजंट इट। नेगेटिव में हैव हैज के साथ नॉट लगा देना है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ कह रहा है कि यू हैव नॉट बीन राइटिंग, आप नहीं लिख रहे हैं अ लेटर फॉर 1 hour, यहाँ पे फॉर 1 hour जुड़ जाएगा, इजंट इट। अगर टाइमिंग नहीं रहता इसमें तो हम लोग ऐसे बोलते हैं यू आर राइटिंग अ लेटर, आप पत्र लिख रहे हैं, लेकिन इसमें टाइमिंग है, इजंट इट। तो जैसे ही टाइमिंग का अगर बात होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। चलिए आगे यस नो का हैवेज को हम लोग आगे करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब सेम सेंटेंस के आगे कर देते हैं हम लोग। उसके बाद से WH वर्ड्स, ठीक है। व्हाई हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 hour, 1 घंटे से आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, अंडरस्टूड। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ सेंटेंस में यानी लगभग सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब तो सेंटेंस में रहता है, ही गोज़ टू मार्केट। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव में आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको दिमाग में रखना है कि डू और डज इसका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जब भी इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो ये डू डज का यूज़ करेंगे, इजंट इट। तो एक बार मैं फिर से सम अप कर देना चाहता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ये पढ़ें कि ये प्रेजेंट हैबिट और डेली रूटीन की बात करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ पास्ट स्टोरीज़ को हम लोग प्रेजेंट में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड कोई प्लान है अगर फ्यूचर में वो होने वाला है तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस जो है वो ऑनगोइंग एक्शन को बताता है, जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल, यू आर स्टडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो ये सब क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कोई काम अभी जस्ट फिनिश हुआ हो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आई हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो,
है ना, मैं ये वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें काम तो हो रहा है लेकिन कुछ देर पहले से चल रहा है, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है, लेकिन ये काम जो है वो कुछ देर पहले, है ना, कुछ टाइम पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक सप्ताह पहले, एक महीना पहले, एक साल पहले से चल रहा हो और वो काम अभी भी जारी हो प्रेजेंट में, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, इज़न्ट इट। चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। चूज़ द राइट टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इसमें आपको चूज़ करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो फर्स्ट वन इज़ डज़ राधा गो टू मार्केट ऑन संडे, यानी प्रत्येक संडे को राधा जो है क्या मार्केट जाती है। अब ये कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम लोग डज देख लिए, वर्ब वन देख लिए, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज़न्ट इट। आपको भी इसमें अपना आंसर देना है। नेक्स्ट है सी हैज़ बीन कुकिंग डिनर फॉर 2 आवर्स। अभी मैंने बताया जब टाइम की बात हो जाती है हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर लग जाता है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है वाई डोंट यू रिवाइज योर लेसन प्रॉपरली, तो डोंट लग गया, वर्ब वन लग गया, तो ये कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट है। दे हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हैव प्लस वर्ब थ्री, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, इज़न्ट इट। माई फ्रेंड इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज नाउ, है ना, नाउ है यानी अभी डांस कर रहा है और इज के साथ वर्ब फोर लगा हुआ, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है ही डज़ नॉट हैव मच मनी, डज़ नॉट लग गया है प्लस हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये इंडेफिनिट टेंस है। ओके, 7 कहता है द चिल्ड्रन आर इंजॉइंग द जू ट्रिप, चिल्ड्रन आर इंजॉइंग, आर प्लस वर्ब फोर, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई डोंट नो, यहीं पे पता चल गया इंडेफिनिट टेंस है ये, इज़न्ट इट। यू आर गुड स्टूडेंट, तो ये भी इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब आर है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं सिंपल इंडेफिनिट का, उसमें आपको देखेंगे कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव का फॉर्मूला रहता है। जैसे यू आर गुड गर्ल, तो इसमें मेन वर्ब नहीं है लेकिन आर जो है वो ही मेन वर्ब का काम करता है। ओके, नेक्स्ट 10 में है वी हैव नॉट बीन मेड, हैव प्लस वर्ब थ्री यानी परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही ब्लैंक नॉट अ राइटर, ठीक है, नॉट राइट अ लेटर, सॉरी, ही ब्लैंक नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? डू, डज, इज़, एम, आर, हैव, हैज़, क्या भरेंगे? टोटल ऑक्सिलरी वर्ब ये प्रेजेंट टेंस का है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? वर्ब वन है, ठीक है। वर्ब वन किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब वन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू या डज होता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो ही सिंगुलर है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो डज यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे डज लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। राहुल गोइंग टू मार्केट, यहाँ गोइंग है यानी वर्ब फोर है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 ऑक्सिलरी वर्ब है, इज़, एम, आर, इज़न्ट इट। सो इज़, एम, आर में आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एम तो आई के साथ लगता है, आर जो ऑक्सिलरी वर्ब वो प्लूरल के साथ लगता है, तो बच गया इज़, तो इसलिए यहाँ पे इज़ लगेगा। नेक्स्ट है वी नॉट नो हिम, ठीक है, तो नो वर्ब वन आ गया फर्स्ट जैसा, तो डू लगेगा, वी डू नॉट, क्योंकि डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, वी मतलब प्लूरल हो गया। ओके, फोर्थ नंबर क्या कहता है? माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट यू, टोल्ड यहाँ पे वर्ब थ्री है टेल का, ठीक है, तो जब वर्ब थ्री लग गया तो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है,
तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या लगाना है, हैव हैज लगाना है। हैव हैज प्लस वर्ब 3 इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो माय फ्रेंड सिंगुलर है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इसके साथ हैज़ लगेगा, इजंट इट। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर, आई हैव अ लेटर। आई हैव लग गया तो हैव हैज प्लस वर्ब 3, तो ये वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, ये वर्ब 3 है। आई हैव रिटन अ लेटर, इजंट इट। लास्ट और सिक्स नंबर क्या कहते हैं, सी क्रिकेट वेरी वेल। सी क्रिकेट वेरी वेल, तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेरा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो प्ले जो है प्लूरल है, प्लेइंग जो है वर्ब 4 है, यहाँ लगेगा ही नहीं क्योंकि इज़े मार रहा था तभी प्लेइंग लगाते। प्लेड जो है वो वर्ब 3 है और वर्ब 3 हैव हैज के साथ लगता है, इजंट इट। तो बच गया प्लेज, तो सी प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।